एग्ज़ाम लेंसर पे। तो आज हम दिल्ली यूनिवर्सिटी CUT PG LLB कट ऑफ का आज हम एनालिसिस करने वाले हैं। और जितने भी टेस्ट हैं, जितने भी सेंटर्स हैं इसमें CLC LC2 और LC1, इसके बारे में भी डिटेल्स बताने वाले हैं आपको कि इसके टाइमिंग्स क्या होते हैं और इसमें लेना सही होगा या नहीं होगा और कितने कट ऑफ पे मिल जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम मोहम्मद फैसल खालिद है और मैंने CLC 2023 में CUT के माध्यम से मैंने एडमिशन लिया कैंपस लॉ सेंटर में। तो अभी मैं वहीं पढ़ता हूँ। तो खैर अब हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आप सीट्स देख लें, कितने सीट्स हैं। तो टोटल जो सीट्स हैं वो 2922 सीट्स हैं, जो कि CLC LC1 और LC2 को मिला के है। तो अब ये समझ लीजिए कि हर साल 3000 लोगों का लॉ फैकल्टी DU में एडमिशन होता है। तो 3 साल का कोर्स है, हर एक सेमेस्टर में हर एक 3000 बच्चे रहते हैं। तो हर साल टोटल आप समझ लीजिए कि 10,000 के करीब लोग वहाँ पे रहते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के। तो खैर ये तो रहा सीटिंग अरेंजमेंट। सीट्स बहुत हैं, कट ऑफ भी ठीक ठाक जाती है। और CUT जब से DU LLB का जो एग्ज़ाम है उसको ख़त्म कर दिया गया DU के पैटर्न को, और CUT में इंड्यूस किया गया CUT PG में, तब से पेपर का लेवल काफ़ी इजी हो गया है और बहुत आसान है इस पे नंबर लाके और एडमिशन लेना है इस लॉ फैकल्टी DU में। तो खैर हर एक सेंटर पे, जैसे कैंपस लॉ सेंटर LC1 और LC2 पे हज़ार के करीब जो है सीट्स हैं। सीट्स काफ़ी अच्छी खासी है और एडमिशन होने के चांसेस भी बहुत रहते हैं। अभी मैं आपको और डिटेल्स बता दूं इसके बारे में कि कई बार बहुत हाई कट ऑफ जाने के बावजूद लास्ट में ये होता है कि ये सेंटर्स जो हैं वो ऑफ़र करते हैं ऑन स्पॉट आके एडमिशन लेने का, क्योंकि सीट फिल नहीं हो पाती है। कई सारे लोग कई बार सारे वजह से सीट छोड़ देते हैं और कई सारे रिजेक्ट हो जाते हैं, इस वजह से नहीं हो पाता है। तो खैर आपको लास्ट तक रहना है और उसके 2-3 लिस्ट तो आ ही जाते हैं, तो 2-3 लिस्ट तक आपको वेट करते रहना है, ठीक है। तो आपका जो है चांस आ जाएगा। खैर हम चलते हैं, इस पर सेंटर्स के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप ऊपर में देख सकते हैं कैंपस लॉ सेंटर। ये सबसे ज़्यादा हाई डिमांड वाला सेंटर है, कैंपस लॉ सेंटर। इसका बिल्डिंग ओल्ड हेरिटेज बिल्डिंग जैसा है, ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है। मैं अगर सच बताऊं तो यहाँ पानी का भी दिक्कत हो जाता है। आप पीने का पानी भी कभी कभी नहीं मिलता है यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है। और दूसरी बात है कि ये बस देखने का हेरिटेज बिल्डिंग है, बाकी इसमें फैसिलिटीज़ उतनी नहीं है जितना LC2 में है, क्योंकि मैं वहाँ पे रह चुका हूँ, मैं वहाँ पे पढ़ चुका हूँ। जो यूट्यूबर्स हैं वो बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं कि हाँ अच्छा है, ये हेरिटेज है। हेरिटेज तो है, ये मानता हूँ, पर फैसिलिटीज़ नहीं है इस पर जो LC2 में है, क्योंकि ये नई बिल्डिंग है, काफ़ी अच्छी बनी हुई बिल्डिंग है, कई सारे फैसिलिटीज़ हैं। गर्मियों के दिन में कैंपस लॉ सेंटर में सही नहीं रहता। दिल्ली यूनिवर्सिटी होने के बावजूद भी यहाँ पंखे की फैसिलिटी जो है वो भी नहीं है, कभी कभी पंखा काम नहीं करता यहाँ पे। तो LC कैंपस लॉ सेंटर से अच्छा लॉ सेंटर 2 है। बाकी डिग्री में कोई डिफरेंस नहीं है, डिग्री में सिर्फ आपको लॉ सेंटर 2 लिखा रहेगा और उस पर कैंपस लॉ सेंटर लिखा रहेगा, बाकी डिग्री तो सेम ही होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी की। अब हम बात करते हैं लॉ सेंटर 1 की। लॉ सेंटर 1 आप समझ लीजिए कि एक आदम काल के ज़माने का एक बिल्डिंग है, जो कि राउंडेड बना हुआ है और उसमें जगह जगह करके आपकी वहाँ पे क्लासेस चलती हैं। पर ये भी मेरे हिसाब से एक तबेला है लॉ सेंटर 1। और फिर खैर ये तो इवनिंग क्लासेस होती हैं इसमें, कैंपस लॉ सेंटर और लॉ सेंटर 2 में मॉर्निंग क्लासेस होती हैं। तो लॉ सेंटर 1 वही प्रीफर करते हैं जो कि वर्किंग होते हैं, जो शाम में जाते हैं और क्लास लेते हैं अपनी। तो लॉ सेंटर उन्हीं की प्रीफर होता है, बाकी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कैंपस लॉ सेंटर और लॉ सेंटर 2 में ही होते हैं। और डिमांडिंग यही है, कैंपस लॉ सेंटर, उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस पे लॉ सेंटर 2 रहता है और थर्ड प्रेफरेंस पे लॉ सेंटर 1 रखते हैं लोग। खैर अगर मुझसे बोला जाए कि मैं अगर होता ही आपके जगह तो मैं कौन सा चूज़ करता, तो मैं लॉ सेंटर 2 को ही चूज़ करता। खैर कैंपस लॉ सेंटर के अपने भी कई सारे प्रो एंड कॉन्स है और लॉ सेंटर 2 के भी अपने कई सारे प्रोज एंड कॉन्स है। पर खैर इससे आगे हम इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा पढ़ाई और फैकल्टीज़ सेम ही होती हैं, फैकल्टी में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता कैंपस लॉ सेंटर और लॉ सेंटर 2 या जितने भी फैकल्टीज़ हैं। तो खैर अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ कितनी जाने वाली है।
तो DULB CUT कट ऑफ जो है पीजी के लिए वो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा प्रीफर्ड होता है, सबसे ज़्यादा डिमांडिंग होता है, सबसे ज़्यादा सीट्स भी इसी में है। तो CLC में अनरिजर्व्ड का जो कैटेगरी है उसमें कई सारे लोग जो है बहुत कम कट ऑफ बता रहे हैं, पर असलियत यही है कि फ़र्स्ट लिस्ट में कट ऑफ ठीक ठाक जाती है। पेपर इजी था, पेपर वैसे भी नहीं था कि बहुत हार्ड था इसलिए कट ऑफ कम जाएगा। पेपर इजी था तो पेपर के हिसाब से देख के अनरिजर्व कैटेगरी में 230 नंबर CLC के लिए, LC2 के लिए वही समझ लीजिए आप 200 के नंबर के करीब, और LC1 के लिए 180। EWS में अगर देखा जाए तो 210 CLC के लिए, LC2 के लिए 190, LC1 के लिए 170, OBC के लिए CLC के लिए 200, LC2 का 180, LC1 का 165, SC कैटेगरी में 170 है CLC के लिए, LC2 के लिए 150, LC1 के लिए 135, और ST का सबसे कम समझ लीजिए आप CLC के लिए 120, LC2 का 100, LC1 का 90। अब आप थर्ड लिस्ट तक ये समझ सकते हैं कि CLC का ये जो कट ऑफ 230 है ये 180 पहुंच जाएगा, और ये जो ST का 120 है CLC के लिए ये कम होकर 90 और 60-70 के करीब पहुंच जाएगा। तो आप अभी से हार ना माने, आप काउंसलिंग कर लें अपना CSUS पोर्टल पे। उसके बाद काउंसलिंग करने के बाद आप फर्स्ट लिस्ट के बाद अगर फर्स्ट लिस्ट में नहीं होता है तो सेकंड लिस्ट या थर्ड लिस्ट के लिए वेट कर सकते हैं, और स्पॉट एडमिशन्स भी होता है, तो उसका भी मैं डिटेल्स ले आऊँगा अपने इस चैनल पे। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे इस चैनल को, ताकि जब भी मैं कोई इन्फॉर्मेशन लाऊँ आपको DULLB के लिए तो आप सबसे पहले आपको वो इन्फॉर्मेशन अवेल हो जाए। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करूँगा। आप सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, और इतना जो मैंने मेहनत करके ये कंटेंट बनाया है इसको अप्रिशिएट करें, लाइक करें इस वीडियो को। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।